गाज़ा का हाल ऐसा है, अल्लाह अकबर, कि जो अमेरिकी संस्था और ठेकेदार जो गज़ा के अंदर मदद बांट रहे हैं, गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम से, जब वो मदद बांट रहे हैं तो गाज़ा के लोगों की भीड़ को देखकर कह रहे हैं ज़ॉम्बी। जी हाँ, ज़ॉम्बियों का झुंड कह रही है। ये है रिपोर्ट, ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एनडीटीवी वर्ल्ड पर है। अमेरिका के गार्ड गाज़ा के रेफ्यूजीज़ को ज़ॉम्बी की भीड़ कह रहे हैं और उन पर गोली मार रहे हैं। यानी ज़ॉम्बी जो हमने फिल्में देखी हैं उसमें आपने देखा है कि जैसे ज़ॉम्बी आते हैं सर पे गोली मार दी जाती है। अब गाज़ा के लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, वो मौत हाथ पर लेकर आ रहे हैं खाना और पानी के लिए, तो उनसे जिनसे ख़तरा भी नहीं है, जो हथियार भी नहीं है उनके पास, वो उनको गोली मार दे रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व गार्ड, ये रही बीबीसी की रिपोर्ट, ये वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं आपको वो सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन दिखा ज़रूर रहा हूँ। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है जिसके अंदर पूर्व गार्ड जो गाज़ा के अंदर मदद बांटने के लिए वहाँ मौजूद था, उसने कबूला है कि गार्ड्स ने, अमेरिकी गार्ड्स जो वहाँ थे, उनको अधिकार दिया गया था, ये कहा गया था, ये छूट दी गई थी कि आप गोली मार सकते हैं किसी को भी अगर ख़तरा हो। लेकिन गार्ड ने बताया, जिसने इसके अंदर अपना मुंह नहीं दिखाया है बीबीसी को, बोला कि ऐसे बहुत लोगों को हमने गोलियां मारी जो मदद लेकर जा रहे थे, वापस लौट रहे थे, जो हमसे बहुत दूर थे, हमारे लिए ख़तरा नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी उन्हें गोली मारी और दूसरे गार्ड्स ने भी उनको ज़ॉम्बी कहकर गोली मारी और ऐसे ही उनको मारा जा रहा है। ये दोस्तों हाल है। दोस्तों, एक तरफ आज की तारीख में आप करबला याद कर रहे हैं और आज की तारीख में एक करबला ये गाज़ा है। उस वक्त लोग कह रहे थे, आज भी लोग कहते हैं, हमें पता होता कि नबी के नवासे का ऐसा हाल हो रहा है तो हम करबला में उनके लिए अपनी जान दे देते। आज सब लफ्फाजी है, अगर गाज़ा जल रहा है, गाज़ा के लोग भूखे हैं। करबला में इमाम हुसैन का घराना 3 दिनों का भूखा प्यासा मारा गया और आज गाज़ा में दर्जनों दिनों से वहाँ बच्चे भूखे और प्यासे हैं और सैकड़ों लोग भूख से मारे जा चुके हैं। सोचिए, पिछले 24 घंटे में 138 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गज़ा में कत्ल कर दिया है। गाज़ा के अंदर खाना नहीं बचा। खाना अगर जैसे तैसे, हमने भी 1-2 बार बंटवाया है तो हमें बताया कि बहुत बुरा हाल है। जो भी, जितने भी हम देगे बनवा रहे हैं, मैक्रोनी बनवा रहे हैं या चावल टाइप की चीज़ होती है, वो अभी इधर हम बांटना शुरू करते हैं उधर ख़त्म हो जाता है। इतने लोग हैं भूखे। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, बर्तन खाली हो चुका है। अल्लाह अकबर। अब बस भूखे बच्चे सोच रहे हैं जो लगा हुआ है इसी को निकाल कर खा लिया जाए, या इसको निकाल कर अपने छोटे भाई के लिए ले जाया जाए, माँ बाप के लिए, तो शायद थोड़ी सी भूख पे काबू हो। ये गाज़ा का हाल है। और तमाम अरब और आपका पसंदीदा सऊदी अरब, यजीद बिन सलमान, बहुत लोग प्यार करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते कि अरे सऊदी अरब करो तो भाई कैसे करो आप। फिलिस्तीन के लोग रो रो के अरब को कोस रहे हैं, अरब से कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, लेकिन आपका पसंदीदा अरब खामोश है। मेरे दोस्तों, एक यूएन की कार्यकर्ता हैं, यूएन के अंदर उन्होंने कहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड चलाती हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मदद अमेरिका की कंपनियों के द्वारा गज़ा में बांटी जा रही है वो डेथ ट्रैप है, वो एक जाल है और वो सिर्फ वहां के बच्चों को मार रही है, लोगों को मार रही है। सुनिए। The situation in the occupied Palestinian territory is apocalyptic. In Gaza, people continue to endure suffering beyond imagination. Israel is responsible for one of the cruelest genocides in modern history. Official figures count over 200,000 killed or injured. Leading health experts estimate that true toll is far higher. As the cost to the Palestinian people grows, Israel has dismantled the last function of the UN in Gaza, humanitarian aid. Its so-called Gaza Humanitarian Foundation
is nothing else than a death trap engineered to kill or force the flight of a starved, bombarded, emaciated population marked for elimination. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को कंपनियां हथियार, एडवांस हथियार दे देकर पैसे कमा रही हैं और इजराइल मॉडर्न जमाने का खतरनाक जेनोसाइड कर रहा है। ये भी बात सुनिए। Armed companies have turned near-record profits by equipping Israel with cutting-edge weaponry to unleash 85,000 tons of explosives, 6 times the power of Hiroshima, on Gaza. Tech companies provide dual-use infrastructure that is utilized as a weapon of mass targeting and killing. The machinery of the global construction equipment giants is razing Gaza to the ground, preventing the return and reconstruction of Palestinian life. Global energy conglomerates have fueled these assaults with coal, oil, gas, while the same infrastructure has been deprived to the Palestinians. No water, no electricity, creating the conditions of life calculated to destroy. While major global banks have underwritten and purchased Israeli treasury bonds, bankrolling the devastation at a time of gaping military budget deficits and plummeting credit rating. The 40 entities named in my report, alongside their parent subsidiary licensees and franchise. गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डॉक्टर हैं, रो रहे हैं कहते कहते कि हमारे 1600 तो हेल्थ वर्कर मारे गए, जिसमें मेल फीमेल नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, मारे गए और बच्चे मारे जा रहे हैं। दोस्तों, इनके आंसू से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो कॉल्ड अरब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कह दिया कि इजराइल गाजा के अंदर भूख को सबसे बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। उधर ये हाल देखिए, इजराइल के जो हेलीकॉप्टर हैं वो गाजा में खुले आसमान से निहत्तों के ऊपर बम फेंक रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं। गाजा के अंदर पानी जब आ रहा है, ये देखिए पानी जब आ रहा है पीने का, तो बड़ी मुश्किल से अब लोग कह रहे हैं अब ये भी तो मदद जा रही ना, ये कोई इजराइल नहीं भेज रहा है, कहीं बोरिंग है, कहीं बहुत दूर कोई ना कोई सोर्स है। जो चीज़ वहाँ 500 की मिलती थी वो वहाँ समझ लीजिए कि 2500 की मिल रही है। बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग कह रहे हैं रज़ा भाई गाजा में आप मदद कैसे भेज रहे हो? कोई किसी का परिवार यहाँ रहता है, पति कहीं और काम करता है, विदेश में, यूरोप में कहीं और, अब उनका अकाउंट है, उनके घर वालों का अकाउंट, बैंक अकाउंट है, वो पैसा भेजते हैं मदद के लिए, तो हम डायरेक्ट उनको मदद भेज के, उनके घर वालों को मदद भेज के, अब कहेंगे भाई बैंक काम नहीं कर रहा है। इतना दिमाग लोग लगा रहे हैं, अरे भाई आपको मदद नहीं भेजनी है मत भेजिए। जब एक रास्ता निकाल लिया गया है कि वहाँ मदद भेजी जा रही है, ये भी जो मदद आई है ये किसी ने भेजी है ना। 500 लीटर की टंकी 22,000 रुपये इंडियन। इतना महंगा पानी है तो जाहिर सी बात है ब्लैक हो रहा है। गाजा में क्या सब बहुत बढ़िया लोग हैं? कुछ हैं ऐसे लोग जो पैसा इसमें भी कमा रहे हैं। ज़रा सा यहाँ हमारे हिंदुस्तान में की चीज़ की, मान लीजिए सेब खत्म हो रहा है, अब देखिए जिसको चाहिए होगा ब्लैक मिलेगा, और ब्लैक में जो 80 रुपये किलो सेब होगा वो 800 रुपये किलो बिकेगा। बिकता है भाई, जिसको चाहिए भाई वो लेगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा किसी देश का हाल हो, लेकिन गाजा के अंदर ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है। ऐसे इजराइल के फौजी भी हैं जो गाजा के अंदर मदद, जो ट्रक जाने दे रहे हैं, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ट्रक जाने वो मोटा पैसा लेकर जाने दे रहे हैं, और कई देश ऐसे भेज भी रहे हैं। भाई यूएई है, कुछ अरब देश के बड़े अधिकारी हैं, वो 2 नंबर से जुगाड़ करके भेज रहे हैं, अंदर जा रही है मदद, लेकिन बहुत कम जा रही है। जो लोग हाईलाइट नहीं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी हैं, वो जो हाईलाइट्स नहीं हैं, उनके ऊपर अभी इजराइल की नज़र रही है। वो भाई छोटा छोटा काम कर रहे हैं और लोगों को छोटी छोटी मदद पहुंचा रहे हैं। नहीं तो इसमें भी लोग दिमाग लगा, नहीं भाई ये तो मदद नहीं हो सकती, ये खा रहे होंगे पैसे। बस जेब से 2 रुपये तेरे निकलते नहीं, मस्जिद में 500 रुपये का चंदा देकर सोचता है कि मैं पर्ची भी ले लूँ, साइन ले लूँ, उस पर मस्जिद का नाम भी लिखा हो, नीचे मेरा अंगूठा भी लगा हो। मस्जिद के अंदर एक पंखा डोनेट कर देंगे तो तीनों पंखुड़ियों पे अपने बाप का नाम और अपने बाप के बाप का नाम लिखवा कर फातहे की रिक्वेस्ट उस पर लिखवा देंगे। वो जो गाजा को 2 रुपया नहीं भेज सकते, वो हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई मदद भेजने वाले भेज रहे हैं, उनको हम पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर भरोसा है, उन्हें भी अल्लाह पे भरोसा है। एक सीधा रास्ता हमें मिला है डायरेक्ट, हम मदद भेज रहे हैं।
बहरहाल बात आई है तो ये है बारकोड, जो कभी काम करता है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कभी नहीं करता। मैं कहता हूँ किस्मत है आपकी। अगर आप मदद भेज रहे हैं तो दोनों स्कैनर अलग अलग हैं, ट्राई दोनों पर करिएगा। नीचे वरना बैंक अकाउंट डिटेल है, आप बैंक अकाउंट डिटेल डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप स्कैन करेंगे तो याद रखिएगा कि बहुत लोग इस वीडियो को एडिट करके जो है अपना स्कैनर लगा रहे हैं, मैंने ये सुना है। तो आपने क्या करना है, जब आप स्कैन करेंगे ना मेरा स्कैनर, तो उसमें मेरा ही नाम आएगा, मोहम्मद रज़ा। ठीक है, थोड़ा दिमाग रखिएगा। ये ज़रा इज़राइल के हमले की शिद्दत देखिए, अल्लाह अकबर। बस इज़राइल ऐसे हमले कर रहा है जिससे गाज़ा की ज़मीन पर हर 10 मिनट में ज़लज़ले महसूस हो रहे हैं। जब बम गिरता है पूरी धरती हिल जाती है। इज़राइल ने गाज़ा में कुछ छोड़ा नहीं है, सब तबाह बर्बाद हो चुका है। आपको शाम गरीबा याद होगी, आपको करबला का उजड़ना याद होगा। आज की इस करबला को देखिए, गाज़ा को उजाड़ दिया गया है। सोचिए ये हाल हुआ है। अब इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची चीख चीख कर बयान कर रही है। हाथ में जो सामान है, बैग है, बर्तन है, ये लेकर इसके अंदर अपनी छोटी बहन के लिए बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई मदद लेने के लिए गया था। अमेरिका की एजेंसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जो अमेरिका मदद बांट रहा है उसके अंदर मैंने बताया था ड्रग्स, गोलियां वोलियां निकल रही हैं। अब देखिए जो मदद भेज भी रहा है वो कितनी ख़राब है। ये देखिए, जो मदद भेज रहा है, जो मदद बांटी जा रही है, वो मदद सड़ चुकी है। आटा है या कुछ भी चीज़ है वो सड़ चुकी है। अब बेचारे मजबूरी में उस सड़ी हुई जो चीज़ है खाने की, उसको उसका बुरादा बनाकर, उसका भूरा बनाकर, उसको सुखाकर, उसको पीस कर, अब बेचारे सोचिए सड़ा हुआ जो खाना है, अनाज है, उसमें से कुछ खाने, जब भाई ज़मीन पर पड़ी हुई ये मिट्टी लोग चाट रहे हैं तो बेहतर उनको यही लग रहा है कि सड़ा हुआ अनाज ही खा लिया जाए। ये इज़राइल ने गाज़ा का हाल किया है। लोग कहते हैं रज़ा भाई अरब को आप क्यों कोसते हो? भाई अरब के साथ तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? नाजायज़ रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला नहीं हो सकता तुम्हारा। ये है तुम्हारा। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को देखिए, इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। इज़राइल का पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचा था। आप देख सकते हैं दोनों बहुत खुश हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों हरामीपने में एक हैं, दोनों गद्दारी में एक हैं। अमेरिका जो गाज़ा में मदद बांट रहा है, उस मदद के बहाने से 613 से ज़्यादा लोगों को इजराइल उस मदद के बहाने से कत्ल कर चुका है। उधर हमास ने जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है जिसमें कहा जा रहा है कि हमास ने माइनर चेंजेस बताए हैं डील में और कहा है कि हम 60 दिन के लिए जंगबंदी के लिए तैयार हैं। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में आतंकवादियों का हमला बढ़ गया है। जी हाँ, वहाँ जो सेटलर्स हैं यहूदी, उन्होंने फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक के इलाकों पर हमला किया जिसमें 11 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हैं। हजरात, जो हिंदू यहाँ खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों को पेला जा रहा है, मारा जा रहा है, हजरात इनके साथ भी वही हो रहा है। अब वो मराठी नहीं बोल पा रहे तो महाराष्ट्र और दूसरे इलाकों में हिंदू हिंदू वही पीट रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम, कल तक तो ये कहा जा रहा तुम मुसलमान हो इसलिए अब तुम्हें हम मारेंगे। आज क्या हो रहा है, अब वो दायरा छोटा हो गया है। अब अगर तुम मराठी नहीं बोलोगे तो पिटोगे। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको हरास किया जा रहा है हिंदुस्तान में। देखिए, बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो? नहीं मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला। नहीं आता का नाही बोलणार तू मुझे, मराठी? नहीं आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता का नाही बोलणार मुझे। मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? भाषा है वो। महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं मेरा आता खुद का घर है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून। घर है। महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं। मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का? मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का भी आप है। फिर मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? नहीं करूंगी। मराठी में बात कर, क्या कर मेरी लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा ओके। सवाल मेरी मर्जी। ओके।
इसके अलावा ये देखिए, ये है बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा। अब ये हरामीपना वहां अंदर होने लगा है। वहां मस्जिद अल अक्सा के अंदर उस परिसर में ये जानवर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसी तरह से भारत का जो डरा हुआ हिंदू है, कमजोर हिंदू जो हमेशा अपने आप को कमजोर बताकर सीना पीटता है, कमाल ये है मुसलमानों को देखते ही अपने भूले हुए भगवान को याद कर लेते हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनको लगता है कि हम कितने कूल दिख रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया इन अंधभक्तों पर, बेरोजगारों पर थूक रही है। देखिए हिंदूवादी खुद हिंदुत्व को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। बताओ यार, कन्हैया झूले पाले नानक हाले जोटा दीजो, निके होले जोटा दीजो, निके होले जोटा दीजो, कन्हैया। देखा आपने दोस्तों, ये अपने ही मुंह पर थूक रहे हैं और इनमें और आले यहूद में कोई फर्क नहीं है। जैसे बैतुल मुकद्दस की जमीन को कब्जाने की इजराइल कोशिश कर रहा है, भारत में बीजेपी सरकार कामयाब हो गई है। धमकाया जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, क्या हाल है हिंदुस्तान के मुसलमानों का, कितनी बेबसी और लाचारी है। तवज्जो चाहूँगा, तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज खुद ही अपनी पुरानी मस्जिद, 35 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर रहा है। संभल के गांव एचौड़ा कंबोह में खलिहान की ज़मीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाया गया है। प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। इंतज़ामिया कमेटी ने बृहस्पतिवार को मस्जिद की मीनार को हटा दिया है। बचे हुए निर्माण को जल्द हटा लिया जाएगा, यानी बची हुई जो मस्जिद के जो हिस्से हैं उसको भी तोड़कर ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये है हिंदुस्तान। इसी तरह से उत्तराखंड में 5 मज़ारों को अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। मोदी सरकार कितनी फेल हुई है, मोदी सरकार गद्दार साबित हुई है। कई जगह सेना के साथ गद्दारी की है, कांग्रेस बार बार कह रही है। इंडियन एयरफोर्स के ये बड़े कमांडर ने भी कहा है इंडोनेशिया में, जिस पर विवाद हुआ, कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो फाइटर जेट हैं उनको पॉलिटिकल ऑर्डर था, पार्टी का ऑर्डर था कि आप पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर हमला ना करें, और पाकिस्तान ने पलटकर हमारे फाइटर जेट पर मारना शुरू कर दिया और हमारा फाइटर जेट गिरा। आप देख रहे हैं, तो किसने देश को कमज़ोर किया, किसने सेना को कमज़ोर किया, इन सब चीज़ों पर सवाल के जवाब देने के बजाय हिंदुओं को खुश करने के लिए तुरंत ये मस्जिद गिराना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हिंदू सोचता है यही तो चाहिए था हमें, हमारी जल रही है, थोड़ा सा उनको भी लग रही है, हम ज़ख्मी हो रहे हैं लेकिन वो तो मारे जा रहे हैं। हाल बहुत बुरा है इनका। अब गुर्जर समाज नाराज है क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ मुल्लों का मकान थोड़ी है। हजरात अनंतपुर में गुर्जर समाज ज़्यादा रहता है, फरीदाबाद के पास है ये जगह। अब अनंतपुर का गांव और उसकी कुछ ज़मीनें जो हैं वो अवैध बता दी सरकार ने, और दबादब तोड़ना शुरू कर दिया। कल जो गुर्जर समाज खुशियों से नाच रहा था, पागल हो रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, आज जब बिल्डोज़र इनके घरों पर चला तो ऊपर और नीचे से आंसू निकलना शुरू हो गया। औरतें तिलमिला गई। अब इनके अंदर की इंसानियत याद आ गई। अब इनको ये याद आ गया कि पुलिस हमारी बहनों बेटियों को धक्का देकर पीछे कर रही है और बिल्डोज़र चला रही है। कल जो गुर्जर समाज, कल जो हिंदू मुसलमानों के घर टूटने पर तालियां बजा रहा था, आज ये उंगली उन्हीं को दर्द दे रही है। आज भाजपा को गरियाया जा रहा है। देखिए क्या हालत कर दी 3 महीने के अंदर, आप 5 साल में क्या हालत करोगे। लेकिन एक महिला ने पूरी दिल्ली को जाड़ दिया, एक महिला ने पूरे पानी बंद कर दिया, एक महिला ने पूरी लाइट बंद कर दी, एक महिला ने झुग्गी झोपड़ी सारी खत्म करवाने का काम कर दिया, रोजगार खत्म करवा दिया, रेहड़ी पटरी खत्म करवा दिया। ये महिला है, ये मुख्यमंत्री, इसका विरोध नहीं होगा तो क्या होगा। इतना गंदा पानी आ रहा है, बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, गरीब आदमी कहाँ से पिएगा। मैं मलकागंज में हूँ और बिजली पानी की समस्या को लेकर जो है लोग सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ पर जो है मटके फोड़े जा रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर लोगों का कहना है कि घर में जो पानी है वो गंदा पानी आ रहा है। जिनको पता है गलत हो रहा है सारे लोग,
कौन नहीं है हमारे पास? नोएडा तक के लोग आ रहे हैं, कौन भी आ रहे हैं, वैसे मिल के जा रहे हैं हमारे पास लोग। सबको पता है गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा बताओ? हमारी अपनी जमीन है, पेपर है, हजारों साल से हम यहाँ रह रहे हैं, क्या नहीं है हमारे पास? हमें आश्वासन दिया गया कि घर नहीं तोड़े जाएंगे। कल जिस परिवार को घर से निकाला गया, अचानक से उन पे जाके धाबा बोल दिया, मशीनें चढ़ा दी, उनका सामान सारा ध्वस्त कर दिया। ये कौन सा तरीका है भाजपा सरकार का? यहाँ हमने इतना अच्छे से स्वागत करा, जेसीबी से फूल मालाएं पैसे सब कुछ हमने दिया, उसके बाद भी हमारे साथ आज कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। डर है, क्या है सही बोलने में? हजरात, सारी हैकड़ी निकल गई इन हिंदुओं की, जो कल तक मुसलमानों के घर टूटे जाने पर घर में बड़ा खुश हो रहे थे, नाक में उंगली डाल के चौक पे भर जाता है, मोदी जी ने क्या किया मुल्लों का। आज अच्छे से लंका लग गई, गैर कानूनी बातें करी जा रही हैं। ये समाज अब कह रहा है कि अगर बिल्डोजर कार्यवाही नहीं रोकी तो हम कोई खाली हाथ थोड़ी ना है। ये बात मुसलमान कहता तो मुसलमान को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। हम मरेंगे काम के लिए, मर जाएंगे। मैं मंत्री जी को भी बोलता हूँ और प्रशासन को भी बोलता हूँ कि अभी हम हाथ जोड़ के निहत्ते खड़े हैं। अगर प्रशासन लाठी डंडा हमारे ऊपर यूज कराया तो हम भी निहत्ते नहीं है, ना हम डरेंगे मरने से एक मिनट भी। एक भी गांव की ईंट नहीं टूटेगी, अन्य हमारे लाशों के ऊपर कर मशीन उतारो। आनंदपुर नाम का आंदोलन चल रहा है, उजाड़ने को तो मुसलमानों को पता नहीं कहां कहां से उजाड़ दिया, लेकिन जरा सा बिल्डोजर गुजरों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर चढ़ गया तो इनकी आत्मा हिल गई। जो मैंने तोड़ लिया तुमने तोड़ लिया, ठीक है, तुमने ये कही थी फार्म हाउस तोड़ने, हमें फार्म हाउस तोड़ लो। हमने कुछ नहीं बोला, हमारा फार्म हाउस तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिस जगह रह रहे हैं यूँ कह रहे हैं मोदी हम जिंदगी भर रखेंगे, मोदी तो एक दिन के भी लायक नहीं रहे। यू किसान पाल हमने काहे को बनाया हो, यही मार बनाया, हमारे घर ने तोड़वाएगा, शानी लौंडिया हो रही हमें न लेकर कहाँ जाएंगे। बस हमें बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जब तुमने हम पर बिल्डोजर चलाया तो तुमने तालियां भी बजाई, और जब मुसलमान रोकर सड़क पर आया तो तुमने उन्हें आतंकवादी भी बोला। ये हम तो मान रहे हैं कि ये तो अमृत काल है, हम मान रहे हैं कि ये रामराज है, और प्रभु श्री राम जो करना चाह रहे हैं वो मोदी जी के जरिए करवा रहे हैं। तो घर टूट रहा है तो टूटने दो। उधर ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी है, खेतों में आग लगा दी। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लगातार ये देखिए परिवार अब मजबूरी में घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने धमकी दी है कि अपना घर नहीं छोड़ा तो हम साजो सामान समेत तुम्हारे घर को तोड़ देंगे। अभी अगली तस्वीर देखिए, ये इजराइल के सेटलर्स हैं जो सेना की मदद से फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं और उनके इलाकों में उधम मचा रहे हैं। उधर लंदन में फिलिस्तीन के लिए जो लोग आवाज़ उठाकर, जो अंग्रेज सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के हक की बात कर रहे हैं, लंदन की पुलिस उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। गाजा के अंदर हमास की जवाबी कार्रवाई में ये 2 इजराइल के जो फौजी हैं मारे गए हैं। इजराइल ने कबूला है कि फ्रेंडली फायर में 31 इजराइल के फौजी मारे गए हैं, यानी गलती से एक दूसरे पर फायर करके 31 इजराइल के फौजी वासिले जहन्नम हुए हैं। उधर इजराइल की चपेट में जो इजराइल को पसंद करते हैं, उनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि इस बात को कबूलें। साइप्रस जो कल तक इजराइल के लिए बहुत चीखता था, आज साइप्रस अलर्ट पर है। पता है क्यों? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। साइप्रस के अधिकारी और बड़े बड़े नेता अब ये सवाल कर रहे हैं, और अब ये बात सरकार की नज़र में आ चुकी है कि जो इजराइल के अमीर लोग हैं वो भारी मात्रा में साइप्रस के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और ज़मीन खरीद रहे हैं, यानी कब्जे की प्लानिंग यहाँ भी। जैसे फिलिस्तीन पर कब्जा किया, साले अब यहाँ कब्जा करेंगे। अब साइप्रस अलर्ट पर है। हिजबुल्लाह पर इतना दबाव है कि हिजबुल्लाह अपने कुछ ग्रुप्स और सेना के हथियार सरेंडर करवाने के लिए, हथियार डालने के लिए राजी हो गया है। हजरात, फिलहाल की इस गाजा स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए दिल करे तो आगे आइएगा
अदरवाइज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। एक बात और, जब आप गाज़ा के लिए UPI करें तो जो UPI के साथ डिटेल डालने का ऑप्शन होता है ना, उसमें गज़ा या फ़िलिस्तीन ज़रूर लिखें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।